इस साल जो पेज इंक्रीज़ किए हैं ना वो सबसे ज़्यादा 18 से 20 वालों की हुई है। आप लोग 21 या 21 से ऊपर हो तो वो है 12। भाई फीस पे करने के लिए आपको कुछ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो भाई मेरे पास आप सबके लिए एक और गुड न्यूज़, एक गुड न्यूज़ जो मैंने कल की वीडियो में बताई थी और एक गुड न्यूज़ जो कि मैं आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा, जो कि पिछले कुछ दिनों के अंदर इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो मैंने सोचा भाई जो स्टूडेंट आने वाले हैं उनको छोटी सी गुड न्यूज़ देता हूँ। ये चीज़ होपफुली आप लोगों के लिए इन फ्यूचर काम करेगी और जो स्टूडेंट जनवरी टेक के अंदर आए हुए हैं भाई उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो भाई गुड न्यूज़ ये है कि भाई जब भी आप लोग यूके आते हो तो आप लोगों का एक साइड प्लान ये होता है कि भाई आप लोगों को वहाँ पर अच्छे पैसे कमाने, और अच्छे पैसे कमाने के लिए ओबियसली आपके पास अच्छी वेज रेट जो होनी वो बहुत ज़रूरी है। तो भाई वेज रेट जो है वो यूके के अंदर हर साल इंक्रीज़ करती है और इस साल भी इंक्रीज़ कर गई है। इस साल कितनी इंक्रीज़ गई है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ मैं बता दूँ कि भाई वेज रेट यहाँ पे डिपेंड करती है एज टू एज, ठीक है। यहाँ पर सबके लिए सेम वेज नहीं होती, ठीक है। अगर मैं हूँ, मेरी उम्र अराउंड अबाउट अगर 26 साल है तो मेरे लिए वेज रेट और होगी, मेरे लिए मैक्सिमम वेज रेट है, ठीक है। उसके बाद आप अगर आ रहे हो 17 साल पे तो आपकी वेज रेट डिफरेंट होगी, 20 साल में आ रहे हो तो आपकी वेज रेट डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एज होती है वो आपकी वेज होती है। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि अहमद भाई हम लोग यहाँ पर आके अपनी फीसिस जो हैं वो खुद पे कर सकते हैं या नहीं पे कर सकते। तो भाई इस पे ना बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया हैं जो कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाता हूँ, शायद आप लोगों की समझ में आ जाए। तो सीन ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई वेज रेट जो है यहाँ पर एज टू एज डिपेंड करती है, ठीक है। सबकी एज डिफरेंट है, सबकी यहाँ पर वेज डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या आता है कि यहाँ पर काम के लिहाज से भी आपको वेज मिलती है, ठीक है। अब काम के लिहाज से मुराद ये है कि अब मुझे नहीं पता आप लोग यहाँ पर आकर क्या काम करोगे, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं सिक्योरिटी का काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी वेज रेट डिफरेंट होगी दूसरी कंपनी के हिसाब से, ठीक है। लाइक मेरा एक्सपीरियंस भी मैटर करता है उसके अंदर, मेरी एज भी मैटर करती है, मेरी कंपनी भी मैटर करती है, ठीक है। अब देखो मुझे पिछले 2 साल से मिल रहा है 12 पाउंड, ठीक है। जिस टाइम पे रेट 10 पाउंड था मुझे तब भी 12 मिल रहा था, अभी 11 हो गया था तब भी मुझे 12 मिल रहा था, और अब इंक्रीज़ कर गया 12 पॉइंट समथिंग हो गया, तो अब मेरा भी ओबियसली इंक्रीज़ हो गया। तो सीन ये है कि हर जॉब के लिहाज से भी यहाँ पर डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्सिमम मैं आपको बताऊँ तो मैक्सिमम नहीं, मिनिमम से शुरू करता हूँ। मिनिमम जो आपकी वेज है, ठीक है, पहले वेज रेट थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इंक्रीज़ हुई है, फिर मैं आपको उस लिहाज से जॉब्स भी बताऊँगा, ताकि अगर आप लोग आ रहे हो तो आपके माइंड के अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि आप लोगों को ये काम वहाँ पर करना है। तो भाई नेशनल लिविंग वेज जो अब चल रही है, ठीक है, अगर आप लोग 21 या 21 से ऊपर हो तो वो है 12.21 पाउंड, ठीक है। 12.21 पाउंड आपको मिलेंगे पर आवर अगर आपकी एज 21 या 21 से ज़्यादा है। अगर आप लोगों की एज 18 से 20 के दौरान है, यानी कि आप लोग 18 से 20 साल के हो, तो आपको भाई मिलेंगे यहाँ पर पूरे 10 पाउंड। इस साल जो वेज इंक्रीज़ की है ना वो सबसे ज़्यादा 18 से 20 वालों की है। 1 पाउंड 40 पैन जो है ना वो इस साल इंक्रीज़ की है, और वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ 18 से 20 वालों की है। पहले अगर आप लोग आते थे, अगर आप 18 से 20 के थे तो भाई आपको तकरीबन 8-60 के अराउंड मिलते थे, और अब 1.40 बढ़ गए हैं, तो पूरे 10 पाउंड आप लोगों को इस हिसाब से मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों की एज 16 से 17 साल है तो भाई आपको न्यू वेज के हिसाब से 7.55 मिलेंगे। आपकी इस साल 1.15 पाउंड जो है वो इंक्रीज़ हुई है। लास्ट ईयर मुझे याद है 6 पॉइंट समथिंग थी, तो वो अगर आप इस एज में आते हो 16 से 17, जो कि लास्ट ईयर बहुत से स्टूडेंट आए थे और वो कह रहे थे कि अहमद भाई हमारा तो कुछ बनता ही नहीं है। ओबियसली अगर आप 16 से 17 की एज में आ रहे हो और आप बिल्कुल एक बेसिक काम कर रहे हो, ठीक है, बेसिक काम से मुराद जो मैंने आपको बताया कि आप लोग KFC में लगे हो, मैकडोनल्ड में लगे हो, ये बिल्कुल बेसिक वेज देती हैं, ठीक है। आप लोगों को आपको बिल्कुल बेसिक पैसे मिलेंगे जितने आपके गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं, ठीक है। ये लोग इससे ज़्यादा नहीं देते, थोड़े से बढ़ा देंगे, 20 पैन 40 पैन, इससे ज़्यादा ये लोग वेज नहीं बढ़ाते। तो देखो अगर तो आप बिल्कुल ये बेसिक वेज वाले काम करते हो ना, फॉर एग्जांपल चलो आप 18 साल के और आप 10 पाउंड के हिसाब से अपनी पे ले रहे हो, ठीक है, पर आवर की, तो आप लोग 80 आवर्स करते हो जो कि आपको लीगली अलाउ होते हैं, तो भैया आप बड़ी मुश्किल से 800 पाउंड, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि समटाइम आपको 20 घंटे भी मिलें, ठीक है। समटाइम क्या आता है 16 घंटे, क्योंकि शिफ्टों के हिसाब से भी होता है। कोई 4-4 करके आपको 4-4 घंटे करके शिफ्टें देता है, पूरे वीक के अंदर बोलता है कि भाई 4 घंटे एक दिन, 4 एक दिन, 4 एक दिन। कोई आपको इकट्ठे 10 दिन एक दिन देता है, कोई 12 घंटे एक दिन दे देता है, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिर भी आपको अगर 10 पाउंड के हिसाब से 80 आवर्स पूरे मिलते हैं तो आप अपने पूरे 800 पाउंड बनाओगे। उस 800 में से मोटा मोटा करके भी बताऊं तो 350-400 पाउंड आप अपना रेंट निकाल दो, फिर आपका ट्रैवल उसमें आ जाएगा, फिर आपका मोबाइल का एक्सपेंस आ जाएगा, आपका खाने पीने का आ जाएगा, तो अराउंड अबाउट आपका यार
600 पाउंड के राउंड अबाउट जो है ना वो आपका सिर्फ यही एक्सपेंस ही है, जो आपको यहाँ लिविंग एक्सपेंस कह लो आप उसको। तो आपके पास पीछे क्या बचता है, 200 पाउंड। 200 पाउंड के अंदर आप लोग अपनी फ़ीस पूरी नहीं कर सकते। भाई फ़ीस पे करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हो, सिक्योरिटी का काम कर सकते हो, प्लम्बरिंग का काम कर सकते हो, इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हो। जो बेसिक काम है ना, बेसिक दुकानों वाले काम है भाई, उनके फ़िक्स रेट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो आपको ज़्यादा पे भी करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी शॉप्स हैं जो आपको ज़्यादा पे करते हैं, आपकी एज के हिसाब से भी ज़्यादा पे करते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भाई काम ऐसा ढूंढो जिसके ऊपर वेज आपको मैक्सिमम मिलने, ठीक है। उसके अंदर बेसिक का कोई इतना मसला नहीं होता, वो अपने हिसाब से उन्होंने फिक्स की होती है कि आपको इतने देने ही देने, हर एम्प्लॉयर को उन्होंने सेम देने हैं, ठीक है। जैसे मैं अपना बता रहा था, मेरी कब से ज़्यादा थी, मेरी अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह का काम ढूंढो, नहीं तो प्रोफेशनल काम ढूंढो, ठीक है। जैसे कि आप लोग मास्टर्स के ऊपर आ रहे हो, पीएचडी के ऊपर आ रहे हो, आपने जो पीछे पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड कोई ऐसा काम ढूंढ लो, ठीक है। लाइक आप आईटी रिलेटेड कोई काम ढूंढ लो। उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह का कोई अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप उससे रिलेटेड किसी कंपनी के साथ लग जाओ, ठीक है। आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट है, आप किसी डॉक्टर के साथ लग जाओ, ठीक है। तो भाई 30 पाउंड पर आवर भी आपको मिलता है। बेशक आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, फिर भी आपको इतना पे रेट मिलता है क्योंकि आप लोगों के पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए भाई यहाँ पर आपको ना कम से कम कोई ना कोई लाइसेंस लाजमी चाहिए होता है। जैसे सिक्योरिटी करनी है उसके लिए SCA लाइसेंस चाहिए होता है। आपने कंस्ट्रक्शन का काम करना है उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होता है। आप लोगों ने डिलीवरी का काम करना है उसके लिए CBT का लाइसेंस चाहिए। ड्राइविंग करनी है उसके लिए लाइसेंस चाहिए। हर चीज़ के लिए यहाँ पर भाई जो है ना वो आपको लाइसेंस लाजमी होता है। और डिफरेंट से डिफरेंट, ये नहीं कि एक के ऊपर आप सब कुछ कर लोगे, हर चीज़ का डिफरेंट होता है। सबके डिफरेंट पैसे होते हैं, कोई 300 पाउंड का बन रहा है, कोई 200 का बन रहा है, कोई 400 का बन रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सोचनी पड़ेंगी, उस लिहाज से अपने साथ आप पैसे भी लेके आओ ताकि यहाँ पर आके आपको थोड़ी मुश्किल ना हो। आते अपने लाइसेंस बनाओ, साथ साथ आप थोड़ा बहुत काम ढूंढना शुरू करो। जैसे ही वो काम है तो आप उसको कैरी ऑन करो। हाई पेइंग जॉब्स की बात करूँ तो उसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं। मिनिमम वेज रेट भी अगर आप शुरू करो तो 12 से शुरू होती है, ठीक है। 12, 14, 16। मेरे घर के अंदर, ठीक है, एक बंदा है वो तकरीबन 18.5 से 19 पाउंड पर आवर कमाता है। लेकिन उस बंदे को एक्सपीरियंस है, जो सीधी सी बात है, उसके पास एक्सपीरियंस है, दैट्स वो इतने पैसे कमा रहा है। आपके पास भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, 1-2 साल के बाद कंपनीज चेंज करो, कंपनीज आपको पे करती हैं इस लिहाज से भी। और इट डिपेंड कि आप लोग, एक तो आपने ले लिया ना कि एक्सपीरियंस ले लिया कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, उसके अंदर भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल क्रेन का एक लाइसेंस होता है, ठीक है, अगर आपको वो चलानी आती है। वहाँ पर डिफरेंट मशीन होती हैं, आपको उनमें से कोई भी मशीन चलानी आती है तो भाई हर मशीन के डिफरेंट पैसे हैं। तकरीबन 25 से 30 पाउंड पर आवर भी मिलते हैं, ठीक है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम इससे बहुत ऊपर जाते हैं। इट डिपेंड के कौन सी मशीन पे आप लोग काम कर रहे हो, तो उस लिहाज से भी आपको पैसे चार्ज करते हैं वो लोग। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि मेरे घर के पास ना एक कटिंग वाला बंदा, यानी एक बार्बर शॉप है, ठीक है। वो बंदा क्या करता है, सुबह से शाम जो है वो अपनी शॉप चलाता है। हफ्ते के अंदर 2 से 3 दिन उसको, क्योंकि उसने पुराने रेफरेंस बनाए हुए हैं, ठीक है, उसके पास लाइसेंस है। वो जो बड़ी गाड़ी होती है ना जो लुक लेके जाती है, उसके पास वो लाइसेंस है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वीक के अंदर 2 से 3 दिन वहाँ पर चला जाता है। सिर्फ उसने गाड़ी वहाँ से पिक करनी है, पिक करके लुक वहाँ पर जाके उसने ड्रॉप करनी है। उसके बाद क्या आता है कि भाई सीधा 150 से 200 पाउंड उसकी जेब के अंदर, ठीक है। वो क्या है, वो उसका एक्सपीरियंस है कि भाई उसने वो इतनी बड़ी गाड़ी कैसे रोड के ऊपर चलानी है। वो चलाता है, 150-200 पाउंड वहाँ से दिहाड़ी डाल ली। उसके बाद जो अपना कटिंग शटिंग का काम करता है, चलो मिनिमम भी लगा लो 100-150 वहाँ से भी कमाता है, तो उसने तो 300 बना लिया ना। तो भाई ऐसे डबल डबल काम यहाँ पर करने पड़ते हैं अगर आप लोगों ने अपनी पॉकेट मनी इंक्रीज़ करनी है, आप लोगों ने फीसिस निकालनी है। उसके बाद फीस निकालने के लिए भाई लास्ट ऑप्शन आपके पास जो बचता है, क्योंकि 200 पाउंड से तो आप फीस नहीं अपनी कैरी कर सकते, तो भाई वो कैश इन हैंड जॉब्स होती हैं, जो कि मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। वो इलीगल चीज़ है, लेकिन भाई तकरीबन हर स्टूडेंट में यहाँ पर आकर करता है। फिर ही फीस निकलती है, उसके ऊपर डिफरेंट काम आ जाते हैं, जैसे कि चिकन शॉप्स में हो गए, डिलीवरी का काम हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गए, इस तरह के डिफरेंट शॉप्स वाले ही ज़्यादातर काम होते हैं। होटल्स के अंदर हो जाता है वेटरिंग वगैरह का काम, तो उसी के ऊपर बाकी सारे जो लोग हैं भाई वो काम अपना करते हैं और फीस पूरी करते हैं। लेकिन भाई वो इलीगल है, पकड़े गए तो अपना अपना आपने खुद ही देखना है, ठीक है। इसलिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा इस चैनल के ऊपर कि कोई वो बंदा काम करे बाद में मेरे ऊपर नाम ना आए, ठीक है। तो थिंग इज मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट करते हैं और उसी के ऊपर अपनी फीस पूरी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो कर देना लाइक, चैनल बने हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।